वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आपके टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि हमारे गेस्ट कौन है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो हमारा पहले का 1 घंटे का सेगमेंट था, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। उसके बाद जो अब हमारा 1 घंटे का सेगमेंट है, ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूमात मिलेगी। और अगर आप लाइव कॉल करके हमारे गेस्ट से बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें किसी बारे में या कोई मशवरा करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अदनान अहमद, लाइफ केयर क्लिनिक DHMS से, और ये हैं जी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे सवाल करते हैं और इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। जी। अच्छा, होम्योपैथिक के हवाले से तरीका इलाज क्या है, उसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। बहुत शुक्रिया और आपका, आप आए। दूसरा ये है कि DHMS जो है ना वो डिग्री है हमारी। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपने बारे हाँ जी, हाँ। में जिस तरह। और दूसरा होम्योपैथिक इलाज ये है कि वो आपने वो क्या सुना होगा ना कि लोहा लोहे को काटता है। इसी तरह होम्योपैथिक इलाज में ये होता है कि जो बीमारी होती है उसी से उसका इलाज किया जाता है। अच्छा। जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर शहद की मक्खी ने अगर किसी ने काट लिया है तो शहद से इलाज होगा। तो उसका शहद की मक्खी की एक दवाई बनती है, ओह। एपिस कहते हैं। अच्छा। तो वो फिर उसी की बनी हुई दवाई उसको दी जाती है, तो वो फिर उससे ठीक हो जाती है। अच्छा। मतलब एक और मतलब घर की मिसाल दूंगा, बच्चे कैरम वैरम खेल लेते उनके आँख में ना वो लग गया, वो बोरिक होता है ना उसके, तो एक दो दवाइयाँ दी, फिर मेरे जहन में आया नहीं, तो बोरिक लगा, बोरिक की दवाई होती है, तो मैंने वो दवाई दी, बोरिक से बनी हुई, बोरेक्स कहते हैं उसको। तो विद इन सेकंड जो है ना आंख बिल्कुल सेट हो गई। सेट हो गई है। क्योंकि ये जब तरीका इलाज जो भी इल्म चल रहा है वो तो वहाँ से चल, यूनान से सारे इल्म आ रहे हैं। तो ये उसने सुकरात ने साथ ही ये तरीका भी किया था, लेकिन ये तरीका इलाज जो है ना मुश्किल था। मुश्किल था। उस वक़्त ये चला नहीं। अब ये 200 साल पहले जर्मनी में ये शुरू हुआ है। अच्छा। डॉक्टर वो थे हनीमैन, उन्होंने शुरू किया। वो भी एक हादसा था कि उनको जो चीज़ बीमार हो रही थी उन्होंने बार बार खाई, जिस चीज़ से उसी से उनको रिकवर हो गया। अच्छा। तो बेसिकली वो एक किताब का तर्जमा लिख रहे थे, उन्होंने लिखा कि ये कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने अपने ऊपर उसको अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि ये हैरत की बात है, जिस चीज़ से मुझे मर्ज़ लाहक हुआ है उसी से आराम आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने सिफ्त रखी हुई है उसी चीज़ों में। वो कहते हैं ना हर बीमारी में उसका इलाज होता है, तो वो उसी से बनता है। हमारे मतलब सांप की जहर होता है, उससे भी कई अच्छा। दवाइयाँ बनती हैं। तो ये है बेसिकली तरीका इलाज। अच्छा, ये कहते हैं कि तरीका, ये इलाज जो है ये बड़ा स्लो होता है, बड़ा टाइम इस पे लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा जी सा बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। विद इन सेकंड्स मेरे पास बाज़ पेशेंट आते हैं, मतलब कि गाड़ी में आते हैं, उनसे गाड़ी से निकला नहीं जा रहा तो होता, तकलीफ तो मैं शिद्दत की दवाइयाँ होती है। देता हूँ, 2 कतरे मुंह में डालते हैं, अल्लाह ताला ऐसी शफा देता है कि उठ के बैठ जाते हैं। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आई हैं कि गिरी हुई थी, बिल्कुल रो रही थी, और घर उनके रिश्तेदार रो रहे थे। मैंने कहा 5 मिनट लगेंगे, अभी उनको दिए मैंने दवाई, उठ के बैठ गई हैं और वो हंसती हुई चलती भी गई हैं। अच्छा, वरना हम लोगों के जहनों में एक चीज़ जी बसी हुई है हाँ, कि ये जो इलाज है बड़ा स्लो है, इसको एक जी टाइम हाँ। लगता है, टाइम अच्छा, के बाद असल ही में आप पे असर करता है। हाँ, पहले ये था शुरू में, बल्कि ऐसा होता रहा, बल्कि शुरू में मैं भी जब था, मैंने 1-2 जगह से होम्योपैथिक इलाज कराया ना, अच्छा। तो उन्होंने, मुझे तकलीफ थी, उन्होंने कहा जी ये दवाई खाएं, 15 दिन की दवाई। मैंने कहा 15 दिन, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं हाँ, 15 15 दिन। दिन कैसे? उन्होंने कहा नहीं आप खाओ। तो लेकिन अब ये है कि हम होम्योपैथ ने कुछ मुकाबला किया है एलोपैथ के साथ। अच्छा। अब अल्लाह का फजल ये है कि इतना पड़ गए हैं और ऐसी कम्बिनेशंस आ गए हैं कि हमारा इलाज जो है ना एलोपैथिक से भी फास्ट हो गया हुआ है। अच्छा। मैंने कहा ना विद इन सेकंड दवाई मुंह में होती है और बंदा जो है ना उस बीमारी से निकल जाता है। अच्छा। अच्छा, ये बताएं, ये हर लड़की और हर लड़के का जो है ना ये मसला है वज़न कम करना। जी तो हाँ। आजकल बड़ी दवाइयाँ आ रही हैं कि ये खा लें तो वज़न कम हो जाता है, वो खा लें तो वज़न कम हो जाता है, और दवाई खा लें और इसके बाद आप निहारी खा लें फिर भी वज़न कम हो जाएगा। जी ये इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब एक्सरसाइज ना भी करें आपका वज़न कम हो जाएगा, ये मैंने सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कौन सी दवाई है कि आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, आपने दबा के निहारी, कीमा, कबाब सब कुछ खाने हैं, पर ये दवाई खा ले तो आपका वज़न कम हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मार्केटिंग के जुमले हैं और ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। बल्कि पॉसिबल मुझे इम्पॉसिबल लगता नहीं है ही है नहीं। ही नहीं। और लाजमी आपको डाइट करनी है,
और अपना एक्सरसाइज बिल्कुल लाजमी है। लाजमी और है। दवाई मैंने बताया सिर्फ किसी में 10%, किसी में मैक्सिमम 20% असर करती है। और उसमें भी ये होता है कि जो देखें, मोटापा कई किस्म का होता है। एक तो आपके जिस्म में फैट बढ़ गया हुआ है, फैट बढ़ गया। दूसरा ये है कि वो ग्रोथ जो आपकी जो टिश्यूज़ की ग्रोथ बढ़ गई हुई है, अच्छा। वो और तरह की बढ़, फिर पानी बॉडी में भर गया हुआ है। तो उसको देखना पड़ता है कि आपने किस चीज़ का इलाज करना है। और उसमें यह है कि एक्सरसाइज तो बिल्कुल लाजमी है, लाजमी है। ठीक है ना। वो फिट रहने की लाजमी, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और वो जो दूसरे जो मादे, जहरीले मादे नहीं निकालेगा, टॉक्सिक्स नहीं निकालेगा, तब तक वो जिस्म में पड़े रहेंगे ना। तो एक्सरसाइज तो लाजमी करनी और है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी शेप भी आती शेप है। शेप रहती है, हाँ। बिल्कुल। और अगर आप वो हार्ड वाली नहीं करना चाहते तो जो फिटनेस की एक्सरसाइज है नेट पे आराम से मिल जाती है, उनको देख के उसमें करें। लाजमी है कि आप उनको करें एक्सरसाइज। फिर डाइट रखें। देखें, वो कहते हैं ना, मादा उसे कहते हैं जो जगह घेरता है और वज़न रखता है। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हाँ। वज़न रखे। मतलब कि आप दोपहर का, जैसे हमारा दोपहर का ये है कि हम आमतौर कोई लंच में, कोई नाश्ते में, कोई डिनर में करता है, लेकिन मैं दोपहर में ऐसा करता हूँ। ऐसी चीज़ें जैसे अपना अंजीर है, खजूर है, दूध है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं खाया जाता, चाय बिस्किट ले लें। ऐसी चीज़ें खा लें कि जो आपके पेट में वज़न ना बनाए ना। तो फिर आप एक्सरसाइज करें, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी हो जाए ना, आपको कमज़ोरी ना हो। अच्छा, लोग दवाइयाँ ऐसी दे देते हैं जिससे फ़ैट, अगर उसमें फ़ैट नहीं है तो उससे ये होता है कि आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है ना। तो रिक्वायर्ड जो फ़ैट वो तो चाहिए ना। तो इस तरह है कि आपको सबसे एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें। और अगर आपने कभी कभी कोई ऐसी चीज़ निहारी या कोई चीज़ आपने अपनी पसंदीदा खा भी ली है, तो एक्स्ट्रा वॉक कर लें, और उसकी जो भी कैलोरीज आपने गेन की हैं उनको दोबारा यूटिलाइज कर लें। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग जिस पे मतलब डाइट भी कर लेंगे, हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पी लेंगे जो हमें पता चलेगा कि पीते ही हम एकदम से यूँ पतले हो जाएंगे, जो कि होते नहीं है। तो पर हम ये नहीं सोचते कि हमें अपने खाने की टाइमिंग सेट करनी है। ये बताएं कि खाने की टाइमिंग कितना, इसमें कितना हिस्सा खाने की टाइमिंग का होता है? खाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नींद और खाने की टाइमिंग। हाँ, और मैं आपको बताऊं, मेरे पास कितने पेशेंट हैं, और पिछले 8-10 यानी कि महीने में आप यकीन करें 10-12 पेशेंट आए हैं। उनको मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने नब्ज़ देखी, मैंने उनको बताया कि तुम्हारी टाइमिंग, फिर मैंने उनसे पूछा, उनकी टाइमिंग बिल्कुल आउट थी। उनको सिर्फ मैंने मशवरा दिया कि टाइमिंग सेट कर लो। हाँ। देखें, उसमें ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है कि हमने रातें जो है ना वो आराम के लिए बनाई हैं, बिल्कुल, और हम लोग जाग रहे होते हैं, और दिन हमने तुम्हारे काम के लिए बनाया है। तो जब आप रूटीन, और उसी लिहाज से फिर अल्लाह ताला ने बॉडी डिज़ाइन की है। आप उस सिस्टम को हटा के अपना अडॉप्ट करते हैं कि नहीं जी हम 3 बजे तक, बड़े फ़ख्र से लोग बताते हैं। हाँ। नहीं यार, मैं तो जागता ही 2 बजे हूँ, रात को 3 बज जाते हैं, 4 सोते बज सोते। जाते हैं। हाँ। तो ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं है। आप लोड डाल रहे हैं, फिर थोड़े अरसे में आप बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और असल में ये होता है कि आपके कई किस्म के हार्मोन्स हैं जो, और कई एंजाइम हैं जो सूरज के साथ लिंक्ड हैं, और वो उस वक़्त अपना जो फ्लूइड होता है ना वो एक्सक्रीट करते हैं सूरज के साथ। लेकिन आपने उस वक्त खाना तो नहीं खाया, आप जाग रहे होते हैं, उसको पता है कि हमने इस वक्त एक्सक्रीट करना है, आप उस वक्त खाना नहीं खाया होता, लेकिन वो अपना वो काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो लाजमी ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं, आपके जो इलाज होता है उसमें कुछ खाने की भी रोक टोक होती है कि बीफ नहीं खाना या ये चीज़ नहीं खानी, क्योंकि फिर अगर ये खानी है तो दवाई का असर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। होता है। अच्छा, होता है। तो कौन सी चीज़ को ज़्यादा मना किया जाता है कि वो दवाई के असर को कम कर देगी या जो प्रोसीजर है उसे स्लो कर देगी? सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ना। इवन अगर कोई हमारी दवाई गलत खा भी लेता है ना, या उसका खुदा ना खासा रिएक्शन नहीं भी नहीं, हो। मैं बचपन में बड़ी वो गोलियां भर के वो हाँ। रखी हुई होती थी मेरे भाई की, और मैं वैसे ही पकड़ के खा लेती थी, अभी भी नहीं छोड़ती मैं। हाँ, तो वो रिएक्शन हो जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं कॉफ़ी पी लें या चाय पी लें। अच्छा। बच्चे तो बाद मेरे पास आते हैं, जो अगर माँ बाप के साथ आते हैं ना, तो वो कहते हैं जी मुझे कभी बुखार हो जाता है, मुझे कभी कोई हो जाता है, तो मैं उनको 2-4 गोलियां दे देता हूँ, वो खुश होकर बैठ जाते हैं कि नहीं। वो फिर अच्छा कई दफ़ा कहते हैं कि दवाई लेके ना, मेरी दवाई तो ली नहीं आपने। वो एक डब्बी उनको भी दे देता हूँ, वो हाँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं तो इस वो पे, फिर बिल्कुल। मीठी दवाइयाँ।
और बाज़ ऐसे हैं कि वो डॉक्टर के पास कहीं हॉस्पिटल जाना वगैरह नहीं जी, वो होम्योपैथिक डॉक्टर अदनान है, अंकल अदनान, उससे दवाई लेनी है मैंने, उनसे आपसे नहीं लो, वहाँ से नहीं 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 लेंगे। सही है, मैं भी बड़ा डरती हूँ हाँ ये, मैं जाती हूँ ना डॉक्टर के पास, एक तो इतनी सारी दवाइयाँ और उसके बाद वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, जी मुझे हाँ इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। तो मैंने भी बड़ा इलाज करवाया, पर अक्सर कोई ऐसी तकलीफ होती है और एक जहन में हमें बसा हुआ है कि आपने वहाँ जाना है तो स्लो तरीकेकार होता है, फ़ौरन से नहीं नहीं तकलीफ बिल्कुल आपकी ऐसा सही नहीं नहीं, होगी, पर आज आपसे पता चल गया कि फ़ौरन से भी आप ठीक हो जाते हैं। ऐसी बिल्कुल बात ऐसा नहीं, ऐसा स्लो पहले होता था, मेरे अब नहीं है हाँ, ऐसा। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको और 10 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा जी 12 बजे हमने जाना है, डॉक्टर ने कहा है कि इनका पेशाब नहीं हो रहा रिलीज़, अच्छा। तो वरना डायलिसिस पे चले जाएंगे। ओहो। मैंने उनको दवाई दी, हाँ। मैंने कहा कि आप जो दवाई खा लें ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो आप चले जाएं। चले जाए। उनका 1 बजे फ़ोन आया रात को, उनका अल्लाह का शुक्र है कि वो आपकी दवाई खाने के 10-15 मिनट बाद ही है ना, अच्छा वो उनका आना शुरू हो गया था, वो सेट हो गए, वो घर पे हैं। अल्लाह ताला ने इसको कॉम्प्लिकेशन से बचा लिया। बचा लिया, बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, ये स्किन के हमारे बड़े मसले हैं, तो स्किन के हवाले से बताएं कि अगर जैसे डार्क सर्कल, अब तो ऐसा लगता है फैशन में है डार्क जी सर्कल, हाँ, हर लड़की हर लड़के सबको है। ऐसा अच्छा, है। लोग कहते हैं कि नींद आपकी पूरी नहीं हुई तो इसलिए डार्क सर्कल है, ठीक है जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर जो लोग सो रहे हैं और वो हमारी तरह मेकअप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेकअप करके टीवी पे आना है, तो उनकी जी हाँ, स्किन भी थोड़ी सी हो जाती है ख़राब, डार्क सर्कल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए बताएं, उसके लिए कोई इलाज है जो मतलब बिल्कुल बेहतरीन वाला हो हाँ कि जी, वो दवाई खाने के बाद डार्क सर्कल गायब हो जाए बिल्कुल? बिल्कुल इसमें ऐसा है। ये हर किसी का हाँ, एक मसला है, तो वो आप ज़रा बताएं, लोग हाँ सुने। जी, मैं बताता हूँ। देखें, अगर डार्क सर्कल आपके यहाँ तरफ है ना, आँखों की तरफ, हम्म। तो उसका ताल्लुक नींद से है, हाँ। और अगर आपके यहाँ से है, हाँ। इस तरफ है, हाँ। तो वो उसका ताल्लुक लिवर से है। अच्छा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने देखा है अक्सर लोगों के यहाँ पैच पड़े हुए यहाँ होते हैं जो ये, पैच वो हाँ। लिवर से होता है। अच्छा। और एक चीज़ उसमें है कि मसूर की दाल और साबुत मसूर से ये पैचेस ज़रूर पड़ते हैं। मसूर रेड, रेड कलर की रेड दाल, वे मैं कलर से दाल को और पहचानती हूँ। हाँ, और जो ब्राउन कलर के होते हैं अच्छा साहब, अच्छा। उससे, और बीफ का भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, उससे भी ये निशान लाजमी पड़ते हैं। अच्छा। अच्छा, लिवर प्रॉब्लम हो तो भी ये पड़ते हैं? लाजमी वो लिवर पे से ही पड़ते हैं, तो अगर अगर यहाँ वाले किसी को हैं। ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सबसे पहले लिवर की ये चेक करवाए। चीज़ें खाएं, और जैसे आपने कहा लिवर के लिए भी और फैट के लिए भी जो ग़िज़ाएँ हैं, मूली लाजमी है। बेस्ट है। मूली, और मूली मैं तो जो लोगों को कहता हूँ अगर हो सके ना, तो दोपहर में या नाश्ते में किसी भी टाइम पे मूली और सेब खा लें आपका, और इसका जो है लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें, आपका कोलेस्ट्रॉल खुद ही कंट्रोल हो जाएगा, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और स्किन के लिए ये है कि पानी का इस्तेमाल है, ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन सी का इस्तेमाल है, और ऐसी ज़्यादा जैसे विटामिन सी हम फ्रूट से लें या फ्रूट्स दवाइयों से? फ्रूट से फ्रूट्स नेचुरल। ठीक है। और ये तो मतलब हो ही नहीं सकता कि हम साइंसदान बैठ के विटामिन सी नहीं, की वो आजकल हम डिज़ाइन लोग में। बहुत ज़्यादा खुद ही साइंसदान बन हाँ गए ना, हम कहते हैं हाँ कि एक किन्नू और ये खाएंगे, इससे अच्छा एक गोली खा लेते हैं। हाँ, ये नहीं वाली चीज़ें फ्रूट से लें, आसानियाँ हम फ्रूट ढूंढ से रहे लें, हैं। जूस लें, जूस फ्रेश जूस से फ्रेश लें, जूस। डब्बे वाले जूस में तो हाँ बिल्कुल, उसमें तो हाँ, नहीं। मैं जानता हूँ कि उसमें मतलब जूस बाज़ औक़ात मैं खुद उससे मिला हूँ उन बंदों से जिन्होंने ये कुछ फ्रूट बनाए, उन्होंने कहा मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि पूरे डब्बे के अंदर एक कतरा भी जूस नहीं होगा। ओहो। लेकिन हम लोग और हम तो कोई बीमार हुआ वो वही डब्बों वाला जूस वही लेके हम जाते हैं, फ़ौरन जरा डब्बे, अच्छा वो हाँ पड़ेगा भाई, हम ये वाला जूस लेके आए हैं। हाँ, ब्रांडिंग और इस हाँ पे हम हाँ लोग बिल्कुल। पड़ेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। फ्रेश जूस निकालें, वो पिएं, और आपकी स्किन बिल्कुल सही रहेगी। और ये है कि टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, जब बिल्कुल। आप एनजाइटी होगी, टेंशन होगी, और वो सारा गुबार ऊपर आता है, तो फिर स्किन पर रुक जाता है। और एक और वजह ये भी है, कॉन्स्टिपेशन की भी वजह है, अच्छा। क्योंकि ये है निज़ाम एक्सक्रेटरी सिस्टम या निज़ाम अखराज जो है ना, उसमें टॉयलेट है, बाथरूम सारा कुछ करता है, लेकिन स्किन भी निज़ाम अखराज का हिस्सा है। अच्छा। पसीना आता है, और चीज़ों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि लिवर को और आपके लंग्स को और हार्ट को नुकसान ना पहुँचे, तो वो जो टॉक्सिक्स होती है वो स्किन से निकलना शुरू कर देती हैं, फिर वो फोड़ा बन जाता है या इस किस्म की दाग आ जाते हैं। तो इस वजह से ये है कि आप वो चीज़ें इतनी खुराक ज़्यादा ना लें ताकि उसको वो मतलब गुर्दा फ़िल्टर ना कर सके या एक्सक्रीशन से निकल ना सके, वो फिर स्किन पे आ जाए ना। नॉर्मल खुराक लें, एक्सरसाइज करें, कैलोरीज यूज़ करें, तो स्किन फ्रेश रहेगी।
अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग, हमारी अगर स्किन ख़राब हो रही होती है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अगर हम नींद टाइम पे ले रहे हैं फिर भी हो रहे हैं, जी हाँ। और यहाँ जो ब्लैक पैचेस होते हैं हमारे आ जाते हैं, और ये ब्लैक हेड्स, ये सारी चीज़ें आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही हो रहा होगा। हालांकि ये सोचना चाहिए कि हमारा अंदर का निज़ाम कुछ जी ख़राब हो हाँ, रहा है, जो खराब हमारा तभी हमारी स्किन स्किन पर पे आ रहा है। सामने आ रहा है। जी अच्छा, हाँ। लिवर के लिए बताएं कि अच्छी बेहतरीन खुराक कौन सी है जो हम लें ताकि वो हमारा ठीक रहना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कोई हाँ जो। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना, मूली सबसे बेहतर है, हाँ, सेब सबसे बेहतर है। एप्पल। हाँ जी, और उसके अलावा फ्रूट, सब्जियाँ, दालें, ये सारी चीज़ें बेहतर अच्छा, हैं। ये एक एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कहते हैं ना, हर जो कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं, फल हों, सब्जियाँ हों, या जो भी हो, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमें रात में खानी है और कौन सी चीज़ हमें दिन में खानी है। जैसे हम रात को लस्सी पी के अगर सो जी जाएं, हाँ, तो मैंने 2 बार ऐसा किया था, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द बिल्कुल हुआ था, ऐसा फिर ही मुझे है। पता चला कि ये रात की चीज़ नहीं, नहीं इसे है। रात को नहीं पीना। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसी कौन कौन सी खुराक है जो आप समझते हैं कि ये रात को नहीं खानी चाहिए? देखिए फ्रूट तो सारा ही आपको ना सुबह या दोपहर तक खाना चाहिए। अच्छा। और मूली का जैसे मैं कहता हूँ, मूली तो दिन की रोशनी में खानी चाहिए। अच्छा। जैसे मगरिब की अज़ान हो जाए, मूली तो छोड़ अच्छा, दें। मैंने सुना कि वो हाजमा बहुत अच्छा करती है, पर वो खुद बड़ी मुश्किल से हजम खुद होती हाँ, है, ये बात सच है? बाकियों को निकाल के ना खुद बैठ जाती खुद बैठ जाती है। है, ठीक है जी। तो हाँ, ये मैंने ऐसा कुछ सुना था, जी बड़े हाँ। मजे के मूली के पराठे भी बनते हैं, और मुझे तो आपने याद हाँ करवा दिया, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, जी हाँ। मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हाइट, कोई आपके इलाज में ऐसा भी है कि जिन बच्चों की हाइट कम है, जी और जी। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम है, खैर माशाल्लाह मेरी तो 5'6" है, पर मैं आजकल की लड़कियां देखती हूँ 5-5 फुट की भी लड़कियां हैं, जी जी। तो उन्हें फील होता है कि हमारी हमारी हाइट बहुत कम है। तो अगर वो उस एज में, यानी कि 18 और 20 की एज में चाहें कि हमारा जो हमारी हाइट बढ़ जाए, तो उसका भी बताएं कि हो सकता है, या फिर जो बच्चे 7-8 साल के और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनके लिए भी कोई चीज़ है, ऐसी कोई इलाज है जो वो करवा सकते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाए? बिल्कुल, मेरे पेशेंट में मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हाइट में फ़र्क पड़ा है। अच्छा। ज़्यादा नहीं, किसी में 1 इंच, 2 इंच, 1.5 अच्छा, इंच, 3 इंच, इतना ही इतना फ़र्क पड़ इतना सकता पड़ा है। है हाँ, फर्क? अब खींच के लंबा तो कर नहीं सकते हाँ, किसी बिल्कुल को। सही बात है, मतलब 6 फुट का तो बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसमें यह है कि उसमें इलाज बिल्कुल है, लेकिन उसमें डाइट का भी है कि इसकी जो हेल्दी डाइट ना ले रहा हो, और या कम कम खुराक ले रहा हो, वाइटामिन्स की कमी, जिसमें जिसमें वाइटामिन्स की कमी, लेकिन वो खा रहा है, जंक फूड वगैरह ले रहा है ना, तो उसका ये होता है कि वो हाइट कम हो जाती है, लेकिन वैसे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। चौड़ा होता रहता है, हाँ, ये सही बात है, जी ज़मीन में और वो इस तरह हाँ से। जी बच्चों का, ये बालों का बड़ा मसला है कि आजकल बच्चों के बाल बड़े वाइट हो रहे हैं, और हाँ जी, लड़कियों के भी हो रहे हैं, बिल्कुल। बेचारी हर दूसरे दिन कलर करके जा रही होती हैं जॉब पे। तो इनका बताइए, ये जो वाइट बाल हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, क्या वजह होती है वाइट बाल होने की? हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से ये होता है? वैसे मुझे देखते हुए तो जो सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने आपको देखते हुए, जब मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने तब आपको देखा, मैंने कहा अब तो आधा सवाल हो चुका है। नहीं, कुछ बच्चे हाँ नहीं जैसे वैसे 8-10-9 साल के हाँ भी हैं, लड़कियां 15-16 साल की भी हैं, तो वो अब अगर मेरी ददयाल की फैमिली देखे, तो माशाल्लाह मेरी जो फूफो हैं अच्छी खासी एजेड हैं, और उनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं है अभी तक, और उनके दांत भी नहीं गिरे, और हम लोगों के तो मतलब अभी थोड़े से ही जवान नज़र आ रहे थे और बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। बिल्कुल, मैट्रिक से भी छोटे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनके बाल स्कूल में आते हैं बिल्कुल। और उनके बाल सफ़ेद हैं। देखें ये चीज़ मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल ख़ुद इसको देखा है। सबसे ज़्यादा तो उन सिटीज़ में है जहाँ समंदर की हवा फिरती है, अच्छा। ठीक है। और वो इवन के इंग्लैंड में मैंने गया हूँ, वहाँ जो लंदन का एरिया ना, वहाँ पर लोगों के बाल सफ़ेद हैं। अच्छा। पाकिस्तान में भी आप जाएं तो कराची में या इन सिटी में हैं, और पंजाब की साइड पे मैंने देखा लोगों के बाल काले हैं। काले। तो उसमें यह है कि जो समुद्र की जो नमकीन हवा है ना, उससे बचना चाहिए। उससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप उसको कवर करें या तेल का इस्तेमाल करें, ऑयल लगाएं, ताकि वो बाल सफ़ेद ना हो। क्योंकि अब और कुछ हमारी जो खुराकें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गई हैं, क्योंकि अंदर से सपोर्ट होती थी। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही। हाँ, वो बिल्कुल। सारी वो कौन से वो क्या कहते हैं, वो जो पानी होती है, जो फैक्ट्रियों का पानी वगैरह होता है, वहाँ से वो उनको पानी मिल रहा होता है, वो वहाँ उगी हुई होती है, कोई फ्री का पानी आ रहा होता है, वो अंदर से सपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो पहले से सपोर्ट होती थी, कवर कर लेती थी। अब लेकिन यह है कि जितना जाएं, जितना नेचुरल की तरफ जाएं, दाल मतलब सब्जियां भी वहाँ वो क्या कहते हैं, कौन सा मवाद जो होता है फैक्ट्रियों का, वो उससे बन रही होती है, मेरे जहन में वो टर्म नहीं आ रही।
तो इस वजह से ये हो रहा है। और उसमें लोगों को अब हमने भी छोटा छोटा घर भी ऐसे हैं ना, मतलब क्यारी ही नहीं बंदा बना सकता फ्लैटों बंदा नहीं रह सकता। हाँ 4 बंदे आ जाए तो हाँ ये सोच रहा होता है बंदा कि हाँ बिस्तर इसका कहाँ लगाए, हाँ जी। क्योंकि घर ही छोटे छोटे होते घर हैं। छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं, वहाँ कहाँ क्यारी लगाएगा, कहाँ सब्जियाँ उगाएगा। लेकिन जो भी अगर उसको 2-4 गमले मिलते हैं हाँ, हम तो उसी में खुद लगा उगा के लें, खुश हो छोटी जाते हैं। मोटी जितनी सब्जियां अगर हाँ। वो उगा लें तो वो अच्छा है। या अच्छी सब्जियां कहीं से या मिल जाएं तो वो उनको इस्तेमाल करें तो ये है। और तेल इसलिए लगाएं कि आपने उससे बचना है, जो हवा आ रही है ऑयल ना, जो है वो नमकीन हवा जो है ना, उससे बचना है। बच और ऐसा लगाएं कि वो बाल आपके वो जैसे डल हो जाते हैं ना, वो ना हो। कोई अच्छा जो मतलब कि वो लोग इसीलिए भी नहीं लगाते ना, को लगा के वैसे चिपक जाता है और वो सारा माथा में आ जाता है। हाँ। नहीं, पर अब तो फैशन हो गया, लड़कियां अगर देखें तो वो हाँ ऑयल लगा के ऊंचा सा जूड़ा बना लेती हैं। ये बड़ा एक हाँ फैशन है। जिनको शौक नहीं है ना ऑयल लगाने का, वो लगा के जूड़ा बनाए, बड़े बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा ये बताएं कि मल्टी वाइटामिन जो कि अब हमारे जहनों में बस चुका, जो कि मैं खुद भी खाती हूँ, सच बताऊँ तो हाँ वो मैं इसलिए खाती हूँ कि मैं ज़रा अच्छी नज़र आऊँ, स्किन मेरी अच्छी हो, मेरे बालों की। और ये वाली सारी टैबलेट भी मैं खाती हूँ बालों की, स्किन की। अच्छा ये बात मैं अपने ऊपर रख के इसलिए बोल रही हूँ कि सामने वाला ये ना समझे कि ये बोल रही है पता नहीं खुद खाती होगी कि नहीं खाती होगी। मैं सारी चीज़ें खुद करती हूँ कि मैं स्किन की भी टैबलेट खाती हूँ, बालों की खाती हूँ, नेल्स की खाती हूँ, मल्टी वाइटामिन, ये सारी चीज़ें खाती हूँ। ये हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। या अंदर जाके वो ऊपर से तो हमें अच्छा नज़र दिखा रही होती है, पर वो अंदर से हमें जो है कमज़ोर कर रही होती हैं। नहीं, अगर आपने क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुई है ना, फिर जाहिर है कि उसने सोच समझ के आपको देख के या आपके टेस्ट वगैरह देख के ही की होंगी ना। तो ऐसे जनरली तो नहीं मैं कह सकता, हाँ। लेकिन फ़ायदा है ज़ाहिर इनमें। और अगर अच्छा। आपको किसी की डेफिशिएंसी है किसी विटामिन की, तो वो ज़ाहिर है वो देख के ही, टेस्ट वगैरह आते हैं, विटामिन डी का टेस्ट होता है और भी टेस्ट होते हैं, वो देख के ही बताता है। तो वो आप अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको, फिर ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी। एक हमारे बड़े अच्छे हकीम लुकमान होते थे जो कहते जी थे हाँ बैंगन जिसका कोई गुण नहीं, वो बैंगन जिसका कोई गुण नहीं। हाँ बैंगन पे बात करेंगे पर एक ब्रेक लेंगे। ज़रूर। मैं सुनना चाहूंगी कि बैंगन के कितने गुण हैं, पर क्या करें जी, आ गया ब्रेक। और ब्रेक जहाँ ना हो एक्सीडेंट हो जाता है, आपको पता है। कहीं सिग्नल में भी रुकना हो तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इसी तरह हमारे शो पे ब्रेक इसलिए होती है कि थोड़ा सा आप सांस ले लें, पानी पी लें। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाला मसला नहीं होता। तो आपने कहीं नहीं जा रहा, देखते रहना हमारा शो। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आगे आ रहे हैं। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। और जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तब मैं मुस्कुराती भी आती हूँ, जब मैं ब्रेक पे जाती हूँ तब मैं मुस्कुराती भी आती हूँ। और शो के बीच में जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं खुश होकर ज़रूर मुस्कुराती हूँ। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? सबसे पहले आपका चेहरा बहुत प्यारा लगता है। आपके नक्श जैसे रब ने बनाए हैं वैसे ही रहते हैं। अब आप हर वक्त गुस्सा यूँ करके रखेंगे तो देखिएगा ये एक लकीर पड़ जाती है, आपके नक्श ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, सेहत तो हो ही जाती है ख़राब। और जो थोड़े बहुत आप खूबसूरत नज़र आते हैं वो भी नहीं नज़र आते। तो मुझे लगता है खूबसूरती का राज है हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, तो आप खूबसूरत नज़र आते रहेंगे। ठीक है जी, बैंगन पे आते हैं। मुझे बैंगन का पूछना है, बैंगन के फ़ायदे बताएं जी। मैंने अभी सोचा है उसमें, मैंने कहा 2 फ़ायदे मुझे पता है बैंगन के। हाँ एक तो जिनको पसंद है हाँ। उनको मज़ा आता है उसे खाने का। ये मेरा फ़ायदा है। ठीक है। दूसरा एक ये है कि टीबी के मरीज़ के लिए और लंग्स के लिए बेहतर होते हैं। अच्छा, उसके हाँ, लिए। ये 2 चीज़ों का मुझे पता है। कि और इनका इतना फ़ायदा मुझे नहीं पता है। हाँ, बैंगन के पकौड़े भी अच्छे होते हैं। ठीक वही है ना, जी। जिनको पसंद है उनको तो। अच्छा एक चीज़ जो हम लोगों को अक्सर मैं लोगों में देखती हूँ कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरफ दिल की तरफ दर्द हो रहा है, दिल की तरफ दर्द हो रहा है। तो वो क्या वजूहत होती है? हार्ट पेशेंट नहीं भी होते तो वो अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। वो ऐसा दर्द होता है कि वो सामने वाले को लग रहा होता है कि आया मैं तो अभी हार्ट पेशेंट हो चुका हूँ, मुझे तो जी ऐसी हाँ। तकलीफ है, यहाँ से पीछे जा रही है, पीछे से इधर आ रही है और यहाँ से गर्दन की तरफ जा रही है। तो इस बारे में बताया थोड़ा सा। ये बताएं कि कोई अगर हार्ट पेशेंट होता है तो उसकी पेन की क्या वो होती है, कि किस तरह से उसको पेन होता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, यहाँ से पीछे जाता है। और आज हार्ट की भी कई किस्म की हैं, इन्फाक्शन होता है, अंजाइना होता है, कई किस्म की होती हैं। लेकिन सिंपल ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर के समझने की हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये है कि अगर हार्ट का पेशेंट हो तो सबसे पहले अपनी उसमें ना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। और
थोड़ी एक्सरसाइज चलना शुरू कर दें, इतना वॉक करें हाँ, जरूर। इतना वॉक कर लें, इससे पहले कि डॉक्टर वॉक से मना कर दे, हाँ तो पहले ठीक है। वॉक कर लें। पहले वॉक कर लें। तो ये ज़रूरी है। और फ़ौरन पराठे और समोसे और इस किस्म की चीज़ें जो है ना छोड़ दें। हाँ अच्छा, वैसे जो हार्ट पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमें तो तब पता चलता है ना, हम लोग तो वो वाले हैं ही नहीं लोग कि 6 महीने बाद जाके हमारे अपने पूरे टेस्ट करवाएं कि आया हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम तो वो है कि जिस टाइम हो जाती है तब हम कहते हैं कि अब हमारे टेस्ट किए जाए। तो कहते हैं कि जब आप हार्ट पेशेंट होते हो तो आपको सांस भी फूलना शुरू हो जी जाता है। हाँ, आप जब चलते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सांस जी हाँ, फूलता है। तो ऐसा भी होता है जो हार्ट बिल्कुल पेशेंट लाजमी हो और होता है, उसे क्योंकि ना पंप तो उसी ने करना होता है ना। हाजमे में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, हज़म अच्छा, नहीं होता है, क्योंकि खाना वो हजम उसके नहीं। लिए अब ये जो खाना हज़म होता है, तो ये तो आप समझे कितने हज़ार वोल्ट की जो मोटर होती है ना, वो चलानी पड़ती है मैदे के लिए, तो वो लाजमी है। लेकिन देखें, हार्ट की जो वजह है, सबसे पहले तो टेंशन है। और टेंशन आती है हमारी नाशुक्री में। हमारे पास वो कहते हैं कि हर आदमी इसलिए परेशान, अपनी खुश होने के लिए परेशान है। नहीं, हमें ये होता है ना कि सामने वाले के पास ये है, अब हाँ, हमारे पास नहीं है। तो अगर जो हमारे पास है हम उसका शुक्र अदा कर दें, तो हमारा उन नेमतों की तरफ तवज्जो चले जाएगी, बजाय कि उन नेमतों की तरफ जो हमें मिली ही नहीं है। ठीक है ना, जो है हमारा वही है। हम वहाँ से पैदा होते हो तो हम साथ कुछ नहीं लेके आए ना, लेके आए, बिल्कुल। हमने इसी तरह जाना भी इसी तरह ना लेके जा सकते हैं। तो जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें, तो हमारी तवज्जो नेमतों की तरफ जाएगी। और हमारा, आप यकीन कर लें कि टेंशन रिलीज़ होती है इससे, और जब आपकी टेंशन रिलीज़ होगी तो आप हार्ट की तरफ कम जाएंगे। सिर्फ मौजूदा चीज़ों को, मौजूदा नेमतों को अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आप उस तरफ जाते ही नहीं। खाने में भी मयाना और खाने अभी में रखें, ये है, क्योंकि हम लोग खाना एकदम से ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा हाँ जी, ये वो। अगर आपने खा लिया है तो अच्छी जगह से लें। मतलब अगर आपने जैसे पकौड़ों का जिक्र किया, बाज़ जगह पकौड़े जो है ना, कसम से मेरा दिल कर रहा है मैं पकौड़े खा ही लूँ। आज का शो बड़ा मज़े का हो जी रहा हाँ, तो आप यकीन करें, बाज़ जगह ऐसे तो महीना महीना तेल चेंज नहीं होता। है। बिल्कुल तो ये है, वो ऐसा आपने है। वो एक दफ़ा खाया, बाकी बचा वो उसने आगे मिला लिया, फिर उसने मिला लिया, फिर मिला लिया, अब वो पता नहीं क्या निकलता है। और फिर अगर आपने ऑयली चीज़ खा के अगर आपने पानी पी लिया, तो आपको पता नहीं चलता यार, थोड़े घंटे बाद होता है गले में क्या हुआ, गला ख़राब हो गया। ठंडा पानी पी के अंदर जमा हाँ, देते हैं फ़ौरन लोग। आप उसको जमा देते हैं। अगर आप कोई ऑयली चीज़ तो पहले अच्छी खाएं, और खाएं तो कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करें, पानी ना वरना वो गले में आपके जम जाएगा और आपको खांसी और ये। और आजकल तो मौसम ऐसा है, ये कोरोना वाला, तो खांसी, मतलब लोग खांसी, नज़ले को, बुखार को सीरियस नहीं लेते वैसे थे। वो अगर आपने जॉब पे जा रहे हैं, आपने छुट्टी चाहिए आपको, तो एक बार खांस ले तो आपको हाँ छुट्टी भी जी, मिल जाती है। बिल्कुल। ऐसा भी है। हाँ तो जी, बचें आप इन तो चीज़ों आप से। बचें, आप वो तो वरना बता दें कि मैं अभी खांस लूँगा, हाँ तो फिर आपने चले जाना है। हाँ, अच्छा, मुझे मुझे ये कोरोना के दौरान ऐसे ही वो यही वाला सिलसिला हुआ कि वो ठंडा पानी ज़्यादा पी लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीती, तो वो खांसी हो गई। तो मैं राशन लेने में गई एक मार्ट में, तो वो जाते ही मैंने मास्क लगाया था, वो सांस जब रुका तो मुझे बिल्कुल, खांसी हुई। तो आस पास लोग बचना शुरू हो गए, बिल्कुल मुझसे दूर भागना शुरू हो गए, और मुझे वो इतने गौर से देख रहे हैं, मैं खुद शर्मिंदा हो गई, और मैं खांसी को रोक रही हूँ कि अब ना आना वरना लोग भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं वो तो अब इतना लतीफ़ा बन गया है कि वो मोबाइल स्नैचर भी वो पिस्तौल नहीं रखते, वो खांस देते हाँ हैं। हाँ और वो कोई, वो क्या कहते हैं, पुरानी महबूबा का था, वो पेशेंट था, उसने जाके उसको गले लगा हाँ लगा इस लिए। ये किस्म बड़े की बड़े बातें मजे के लतीफे हैं, बिल्कुल। ऐसे हो रहा अच्छा, ये है। बड़ी जिंदा कौम है हमारी पाकिस्तान की, कि जी, देखें इतने मुश्किल वक्त में हम लोग, जब पूरी दुनिया बड़ी परेशान है और पूरी दुनिया जो है इस बीमारी की वजह से रुक सी गई थी, तो यहाँ पे लतीफे थे और यहाँ पे एक वो सिस्टम बना हर हुआ था, लोग अपने चीज़ का इंजॉय लतीफ़ा करने बना का कोई ना कोई चीज़ एक ढूंढ लेते हैं। हमने बना लिए, मतलब अल्लाह माफ़ करे, जनाजों पे लतीफ़े बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमने नहीं, ये कौम ऐसी मजाक में सब कुछ चल जाता है। चला। अच्छा, ये बताएं, गुड फैट कहते हैं देसी घी से हमें गुड फैट मिलते हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप डाइट कर रहे हो, आपने अगर ऑयल खाना ही खाना है, तो फिर थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी में कुछ बना लें, क्योंकि देसी घी से हमें गुड फैट मिलते हैं। तो देसी घी बेस्ट है, ये जो दूसरे हम ऑयल खा रहे होते हैं। देखें, ये LDL और HDL होता है। HDL बेहतर होता है, जैतून का तो कन्फर्म है ना। हाँ, जैतून का तो और confirm है। अभी पर इसमें, अफोर्ड नहीं कर सकते ना जैतून हाँ, का, हर जैतून इंसान नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो कॉर्न ऑयल बेहतर है, अच्छा। उसमें थोड़ा सा जैतून मिला लें।
और दूसरा ये है कि लोग जो ये तहकीक चलती रहती है ना, कभी अंडे की जर्दी जो होती है वो HTM में चली जाती है, कभी इंग्लैंड की अमेरिका की तहकीक आई तो वो HTM में चली गई, इंग्लैंड की तहकीक आई तो उसमें चली गई, हमारी तहकीक आई तो वो प्लास्टिक में चली गई। वहाँ चली गई ना। हाँ हमारी तहकीक में मैंने नई चीज देखी कि प्लास्टिक के अंडे, आप यकीन करें मेरे घर अंडे आते हैं मैं उसको हिलाती रहती हूँ, ये अंडा ही है ये कुछ और है, मतलब जहन हमारे ऐसे बना दिए। हाँ वो मतलब कि 20-22 दिन चूजे के बजाय कुछ और ही उसमें से हाँ वही है, वो प्लास्टिक का सुना है मैंने, मतलब ऐसा कुछ अल्लाह का शुक्र है हुआ नहीं है पर सुना है। हाँ जी तो उसमें यह है कि देसी घी के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, हम लोग वैसे खुद निकालते हैं अपना मक्खन वक्खन निकाल के उसी को यूज़ करते हैं, तो जो बाहर से आ रही तो ज़ाहिर इसको घर की चीज़ होती है, बेहतर उसका पता है। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं इनके लिए कौन ऑयल बेस्ट होता है, कौन सा ऑयल बेस्ट होता है जिसमें वो खाना हाँ, बना के खा सकते हाँ हैं? उनके लिए जो मेरे पेशेंट हैं उनको मैं बताता हूँ कॉर्न ऑयल, अच्छा, कोकोनट ऑयल, और ये जो जैतून का जो तेल होता इसमें है, आप खाना खाएं। और सरसों का तेल, सरसों का तेल। और एक जैसे मेडिसिन है इसकी होम्योपैथी की, मैं बता भी देता हूँ, उसको कहते हैं क्रेटिगस। अच्छा, क्रेटिगस क्यू में हाँ वो वैसे ही लोगों को, अच्छा सिर्फ हार्ट का जो पेशेंट होता है ना, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आपका वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या उसमें ये भी होता है कि जो आपकी जो वेन्स और आर्टरीज होती है ना, हाँ, वो सख्त हो जाती हाँ, हैं, उनमें वो नरमी नहीं रहती, हाँ, और सुकड़ भी जाते हैं, बड़े मुझे सुकड़ हार्ट जाते बड़ा हैं। हुआ बुरा हाँ, हासिल। और उसमें ये होता है, अच्छा हमारी जो हम एक पैरासिटिक मूवमेंट होती है, हमारी जो वेन्स हो रही हैं वो सिर्फ ब्लड को ना हार्ट वो नहीं करता प्रेशर, वेन्स भी उसको ना ऊपर करती होती हैं, वॉल भी उसको करते हैं, तो क्रेटिगस जो है ना इन चीज़ों को बढ़ाती है। अच्छा, और वो तो कहते हैं कि 45 एज के बाद ना उसको महीने में एक दफ़ा वैसे ही यूज़ करना अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकते हैं या जिनका बिल्कुल बीपी हाई है उनके बिल्कुल लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हैं बेहतर है दवाई? उनके लिए। अच्छा तो ये किस तरह से लेनी होती है, रोज लेनी होती है, कुछ दिनों के बाद लेनी होती है, क्या देखें अगर तरीकेकार है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो आप मंथली ले लें। मतलब प्रॉब्लम अगर हो डायबिटिक पेशेंट है और अगर अगर बीपी हाई होता है? हाँ फिर तो डेली दिन में 1-2 दफ़ा वो ड्रॉप्स में आती है, अच्छा ड्रॉप्स में आती है, 5 कतरे उसके ले लें, पानी में थोड़ा सा डाल के, थोड़े से पानी में डाल 5 कतरे रोज आप हाँ लें। जी। और ये लाइफ टाइम आप लेते हैं, इसका लेते फायदा रहें, है, नुकसान हाँ, कोई नहीं है। नुकसान अच्छा ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस इलाज का फायदा ही फ़ायदा है, अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान तो आपको मिलना नहीं है। नहीं है बिल्कुल, और ये है कि बहुत कम नुकसान आते हैं, बल्कि बाद लोग तो कहते हैं कि यार तुम होम्योपैथी को ना तुम्हारा कोई फायदा कोई नुकसान है। नहीं मैं खुद भी लेना चाह रही हूँ इसलिए कि मैं जब आसपास सुनती हूँ ना कि बहुत कम एज के जो 20, 25, 22, 23, 24 के भी लोग जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और उनको पता ही नहीं था और एकदम से अटैक आया और अल्लाह ना करे वो दुनिया से चले गए, ऐसे केसेस हमारी फैमिली में भी 1-2 हो चुके हैं और दोस्तों में भी हो चुके हैं। उसकी वजह से बड़ा खौफ आता है कि नहीं आया पहले से ही थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। नहीं ये पहले से, वैसे मेरा मशवरा ये होता है, मैं सबको यही देता हूँ कि अगर आपने अपना ख्याल रखना ज़रूर रखें, डाइट से रखें, एक्सरसाइज से रखें, कोई भी मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट बिला वजह ना यूज़ करें, अगर करना भी है तो उसको रेगुलर यूज़ ना करें। अच्छा हाँ जैसे आपने कहा अपने लिए या और लोगों को जो डरते हैं, अगर उन्होंने क्रिटिकल यूज़ कर ली है ना तो वीकली कर लें, वीकली मतलब वीक में एक दफ़ा, बार 5 कतरे ले लें। हाँ ठीक है, डेली ना लें, डेली सिर्फ पेशेंट ही लें। अच्छा ठीक है जी, डेली सिर्फ पेशेंट लें। और जिनको मेरी तरह थोड़ा सा वो है खौफ है, क्योंकि मुझे बड़ा खौफ रहता है क्योंकि मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट थी और मैंने उनको देखा कि वो बहुत तकलीफ में थी। तो हार्ट पेशेंट बहुत अजियत बहुत तकलीफ में होता है। मैं देखने वालों को यही कहूँगी खुदारा ऑयल ये चिकनी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, महीने में एक बार अगर बड़ा दिल होता है तो थोड़ा बहुत खा लिया करें पर दूर रहें, क्योंकि ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ये मैं कहता हूँ देखें ये ऑयली चीज़ है या कोई फैटी आइटम है या ये आपकी ज़बान पे कितनी देर रहेगा, हाँ, चंद सेकंड चंद सेकंड, लेकिन आपकी बॉडी में वो तो कम से कम उसको हज़म होने में 24 घंटे लगते हैं और वो तो उसमें चला ही जाएगा ना, इसलिए अपनी ज़बान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और उस टेस्ट को आप पहले अगर आपने कर लिया है तो उसका प्रॉपर डाइट और वो यूज़ कर लें, उसका एक्सरसाइज या वॉक जो भी है उसको कर लें। हवाएं चल रही हैं अच्छा जी ये बताएं ये मौसम जब बदलता है तो आपका तरीका इलाज भी बदलता है?
असल में गर्मी का मौसम है तो तरीका इलाज दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज हो बिल्कुल जाती ऐसी हैं, बीमारी बिल्कुल ऐसा है। कुछ ऐसा दवाइयाँ है। ऐसी हैं जैसे बहुत सी दवाइयाँ जिनका ताल्लुक इवन के एरिया से तो होता ही है, जिनका ताल्लुक रतूबत के इलाकों से, एकोनाइट वगैरह कई चीज़ें हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, देखें जब सर्दी आती है ना तो लोगों को खांसी की बीमारी आम होती है। आम होती है। इसका इतने लोगों को इलाज हुआ है, मैंने उनको सिर्फ कहा है कि आप मौसम की मूंगफली ज़रूर खाएं। अगर आप उस सर्दी में शुरू में मूंगफली खा लेंगे ना तो आपको फालतू नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, खांसी अच्छा, नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अभी जो गर्मी आए तो आम खा लें गर्मी आए तो आम आम और फिर आप फिर मोटे हो आम तो जाए। बहुत मुश्किल यकीन है। करें अब तो खाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि ये खा के बंदा मोटा होता है कि नहीं, क्योंकि हाँ वजन जी, कम करना एक बहुत बिल्कुल मुश्किल वो काम है। मुश्किल काम है। हाँ, तो उसमें यह है कि जो भी मौसम की सब्जियां ना, मौसम के फल भी सब्जी खाने हैं हैं, और ड्राई फल वो ज़रूर इस्तेमाल ज़रूर करें। इस्तेमाल करने उससे चाहिए। यानी कि खुद ही आपको वो हो जाएगा। और कच्चा प्याज दिन में इस्तेमाल कर लें तो सलाद वगैरह में, उससे भी आपको कई बीमारियां बच जाती अच्छा, हैं। प्याज कहते हैं रात को नहीं खाना चाहिए, रात इसमें को कितनी सच्चाई है? मतलब कहते एक तो ये है कि स्मेल आती है, वो तो बात है, हाँ जी, पर उससे हटके मतलब प्याज नुकसान देता है रात को खाने में, या कोई और वजह है? क्या वजह है? हाँ उसकी हवाले से ये मतलब सही बताऊं कि मैंने इसका तजर्बा किया, मुझे तो फील नहीं हुआ, लेकिन सुना हुआ मैंने भी है कि आपको नहीं खानी है। स्पेशली जेंट्स के लिए कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए। वैसे तो अच्छा नहीं, मैं तो दिन को इसलिए नहीं खाती कि वो आप दिन को एक स्मेल आपके मुंह स्मेल से आती आना है। शुरू हो जाती। खैर, तो रात को आपने सोना ही होता है ब्रश करके, तो इतना इशू हाँ नहीं ब्रश होता तो करके आप। सोचने, बल्कि हाँ, मैं तो जिन लोगों को नींद नहीं आती ना उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि दही का रहता है, उसमें थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल कर लें, अच्छा बेहतरीन नींद आती है। और अच्छा। इतने लोगों को मैंने बताया, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हमारे कम होते हैं, हाँ, और चूँकि मेरे वालिद हकीम रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादातर डाइट पे ही उनको बता देता हूँ, और दवाई की ज़रूरत पड़े तो साथ में दे देता हूँ। अच्छा, कहते हैं दही अगर सुबह निहार मुँह नाश्ते में आप खाते हैं तो आप बूढ़े जल्दी नहीं होते। हाँ ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये अब आपने सुना होगा, मैंने नहीं नहीं, सुना। आपने नहीं सुना? मैं तो सुन के सब बुजुर्गों को कह रही हूँ कि दही खाना शुरू कर दो ताकि बुजुर्गी आपकी खत्म हो जाए। आप जो बुजुर्ग लग रहे हो ना, नहीं वो ऐसा नहीं, वैसे दही फ़ायदेमंद है। अगर फायदेमंद है। अगर मतलब फायदे तो बहुत है दही के। अगर आपके पेट में जलन है ना, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने कहा कि मुझे अल्सर है। मैंने कहा आप सिर्फ एक हफ्ता दही खा लो फिर मेरे अल्सर पास के आ लिए जाए। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। उसने एक हफ्ता खाया, आज यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अल्सर नहीं है। ओह, क्या बात है, वाकई दही जो है अल्सर के लोग। अगर आपको अल्सर हो, पेट में दर्द हो ना आपके, आप लाल मिर्चें छोड़ दें और थोड़ा सा दही का इस्तेमाल शुरू कर दें बस। वैसे भी कहते हैं लाल मिर्च हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ वो ज़रा तेज़ होती हैं, उसमें जो ग्रीन चिली लेयर ज़्यादा अंदरी जो लेयर होती है ना उसको नुकसान देती हैं। नुकसान देती है। अच्छा ये बताएं कि आप अपने इलाज के अंदर बीफ को मना करते हैं कि बीफ ना खाएं? ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो आपके इलाज को बड़ा बीफ को स्लो मैं कर देती है? कम करता हूँ, बीफ कम। कम कर दें, बहुत कम कर दें, क्योंकि वो उसके लिए वो ज़माना नहीं रहा, इतनी हार्ड वर्किंग है नहीं। बीफ खा के हम बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, और फिर वो अगर थोड़ा सा खा लिया तो ठीक है, वरना दिमाग को चढ़ता है तो मुश्किल होती है इसको करना। ठीक है जी, अब आप देखने वालों जो बीफ खाते हैं कोशिश करें कि कम खाएं, और आप अगर किसी दावत में खा रहे हैं तो ये सोचे कि दावत तो किसी और ने दी है पर पेट आपका अपना है, तो बाद में मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि मैं खुद से बीफ तो बहुत कम, कभी बिरयानी में हो जाए तो हो जाए, फिश शौक से, मटन, ये हाँ, दो फिश चीज़ें मटन अगर कोई अच्छे। दावत करे तो बड़ी महंगी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, खुश रहने में जो लोग खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उनका असर, उनके कैसे असरात उनकी बॉडी पे पड़ते हैं, उनकी सेहत पे, इस पे भी ज़रूर बताएं। उनका सबसे पहले तो उनके चेहरे पे असरात पड़ते हैं। हाँ, उनका चेहरा फ्रेश रहता है ना, और वो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते। और ये अल्लाह ताला ने अजीब डिज़ाइन किया, मतलब कि बनाया हुआ है कि वो दांत हालांकि बाहर आ जाते हैं लेकिन हंसने में आए तो नज़र आता है, आंखों में चमक साथ होती है, तो पता चलता है कि यार ये बंदा वाकई खुश है। और अगर बंदा बिला वजह हसद करता रहेगा, जलता रहेगा, तो फिर फिर वो लिवर की उस पर असर पड़ेगा। फिर वो लिवर का जो रिफ्लेक्शन आपके यहाँ पर जो उसमें नज़र आएगा, जो आप बता रही ना, पैचेस आ जाते हैं काले काले। मेरे जो जानने वाले ना जिनके यहाँ ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, तुम लोग हसद करते हो इसलिए बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब मैंने जिन लोगों के ये ब्लैक पैचेस देखने हैं तो मैंने यही कहना है आप लोग हसद करते हो, हसद ना करो। वाकई ये बात है। मैंने जिन लोगों के देखे ना, आप यकीन करें, वो बड़े मैंने उनको फील किया है,
बड़े करीबी मेरे रिश्तेदार हैं, उनको बता रही हूँ मैं शो के तवज्जुह से उनको उनकी क्लास कर रही हूँ कि वो वाकई बड़ा मतलब जलते कुड़ते रहते हैं हर वक्त फजूल का जलना कुड़ना। ये बताइए फजूल का जलना कुड़ने के लिए भी कोई दवाई होती है कि ये आप खा ले तो थोड़ा कमी आ जाए? देखें गुस्से को कम करने की दवाई होम्योपैथिक में तो कहते हैं कि वो क्या एक जुमला होता है कि महबूब आपके कदमों में, और क्या कहते हैं इस अच्छा, किस्म ये का वाला फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आता, महबूब आपके कदमों में और वो कसम से महबूब जब आपके कदमों में आता है तो आप दूर भाग रहे होते हैं कि मैंने कदमों में लाया क्यों महबूब को, वो कदमों से गले पड़ जाता है। ये वाला एक मैंने वो सुना भी है कि महबूब गले पड़ गया। अच्छा, तो ये मतलब होम्योपैथिक वाले वैसे कहते हैं इलाज, लेकिन ऐसा इलाज है भी जो आपने पूछा है, उसकी बिल्कुल मेडिसिन होती हैं कि बंदा जले ना और पैसे गुस्सा कम आए। देखें रिलैक्स रहें आप। मैं आपको बताऊं, डाइट का लाजमी है कि आपकी उसकी तबीयत पे असर आए ना। मसलन आपने इतना सारा बीफ खा के 2 कप चाय के पी लिए ना, लाजमी है कि आप गुस्सा करेंगे और किसी को उसको वो करेंगे। और अगर आपने जूस के 2 गिलास पी लिए हैं तो आराम से ठंडे होकर बैठ जाएंगे होकर बैठ जाएंगे। तो अपनी डाइट को ऐसा रखें, मतलब डाइट भी वो यूज़ करें ना कि आदमी उसको मतलब जो सिंपल अल्फाज है तपे नहीं किसी के बैठे। अच्छा, ये बताएं, कहते हैं कि मतलब ये तो मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है कि आप अपने मैदे को जितने ही खाने की जगह बनाते हैं, आदत डालते हैं, तो वो उतना ही उसी हिसाब से हो जाता है। अगर आप कम खाते हैं तो वो उसी लिमिट में जाके आपका पेट भर जाता है, और अगर आपको आदत हो जाती है कि डबल प्लेट बिरयानी भी खानी है, 1-2 कबाब भी खाने, तो आपने जब तक इतना नहीं खाना तो वो उतनी जगह बनी हुई होती है। इसमें सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैदा क्या आपने आपकी जितनी भी बॉडी है, जितना आप उसको काम देंगे ना, वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने इंसान में रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि मैं तो एक टाइम पे 2-2.5 खाने भी खा लेता हूँ, और ना खाना हो तो छोड़ भी देता हूँ, जैसे रोज़ों में होता है, नहीं खाते। तो ये इतनी कैपेसिटी बंदे के अंदर, लेकिन आप सारी चीज़ें मेंटली कंट्रोल कर दी। आप कहते हैं कि नहीं जी ठीक है मैं ये खा सकता हूँ, तो खा लेते हैं, या मुझे ये तंग नहीं करेगी। और अगर आपने छोटी सी मतलब कोई गाजर भी खा ली, आपके जहन में आ गया नहीं अब मेरे पेट में फंसेगी, तो थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। अब क्योंकि शो का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें भी पूछी, बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे भी पूछे, बहुत सारे इलाज भी पूछे, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी हुआ, क्योंकि हंसी मजाक लाजमी है। मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे वीकेंड शाइन विद एनिशा, और मेरा मुस्कुराने का या शो के बीच में एक अच्छी सी बात करके आपके चेहरों पे भी हंसी आ जाए, इसका मकसद ये होता है कि हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, परेशानी भी आएगी, हमें उसके साथ लड़ना है, ना कि हमें परेशान होकर हर चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम लाइफ में कहीं से डिस्टर्ब होते हैं तो वो सारे मामलात हमारे घर के ख़राब होते हैं। अगर एक औरत डिस्टर्ब है तो उसके बच्चे डिस्टर्ब है, उसका शौहर डिस्टर्ब है, उसके माँ, उसका बाप, सब। तो मेरे हाल से इंसान को जिस जगह परेशानी है, कोशिश करें उसको हल करें और अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स लेके चलें, ताकि आपके और रिश्ते आपके साथ खुश रहें और आप भी खुश रहो। क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत चीज़ हमें दी है और हमें दुनिया में भेजा है, तो हमारी कोशिश है कि हमें हर चीज़ को भरपूर तरीके से जो है वो करना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहें। आपके आसपास जो लोग काम करें या जो लोग आपके साथ रिश्ते में हैं, उनको खुश रखें, थोड़ी सी बर्दाश्त रखें, तो आप यकीन जानें कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। कल है जी संडे आपने सुबह 9 बजे फिर उठ जाना, उठते ही टीवी लगाना है और K21 देखना है, क्योंकि K21 पे मेरा शो होगा वीकेंड शाइन विद एनिशा, जहाँ हर टॉपिक पे बात होती है, और साथ साथ कराची, क्योंकि हम हैं कराची वाले K21, तो कराची की बात होती है। तो आपने देखना है K21। कल भी संडे को सुबह 9 बजे मैं फिर आ जाऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।